अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेलम मैसेच्यूसेट्स, जो कि आज यूएस में डैनवर्स के नाम से जाना जाता है, वहाँ 1692 की शुरुआत से लेकर 1693 के बीच लगभग 200 लोगों पर विच क्राफ्ट करने को लेकर ट्रायल्स हुए, जिनमें से 19 लोगों को पब्लिक हैंगिंग और बाकी तरीकों से एग्जीक्यूट कर दिया गया और लगभग 5 लोग जेल में ही मारे गए। इस समय में सेलम और उसके आसपास वाली जगहों में बहुत से लोग डरे हुए थे कि कोई उन पर ब्लैक मैजिक, काला जादू कर रहा था। मिडीवल टाइम पीरियड में काफ़ी रिलीजन्स मानते थे और आज भी मानते हैं कि शैतान या डेविल लोगों को ताकत दे सकता है दूसरों को परेशान करने की, अगर उसको वर्शिप किया जाए। 1300 से 1600 के बीच यूरोप से विचक्राफ्ट की बातें काफ़ी ज़्यादा फैल गई और काफ़ी इलाके इससे प्रभावित हुए। और सेलम गांव में जो ट्रायल्स हुए वो बताते हैं कि लोग इन सब चीज़ों पे कितना विश्वास करते थे और कुछ एविडेंसेस भी ऐसे सामने आए जिन्होंने लोगों को ब्लैक मैजिक पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल टीटूबास टेस्टिमनी, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए कहानी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। 1689 में विलियम और मैरी ने फ्रांस के साथ अमेरिकन कॉलोनीज में युद्ध को शुरू किया। इसे किंग विलियम्स वॉर का नाम दिया गया बाय द कॉलोनिस्ट्स। हमें पता है इस टाइम पे इंग्लिश और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन थे। इस लड़ाई के कारण सेलम गांव में काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज आ गए जो लड़ाई से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर आए थे। अब क्योंकि एक गांव में नए लोग आ गए तो वहाँ के खेत रिसोर्सेज कम पड़ गए और इसके चलते गांव वालों और नए लोगों के बीच कहीं ना कहीं टेंशन की स्थिति बन गई। खेती बाड़ी करने वाले लोग और अमीर परिवारों के बीच अनबन होती रहती थी। इसी साल 1689 में सैमुअल पैरिस नाम का एक व्यक्ति जो था, उसे सेलम गांव का पहला ऑर्डेन्ड मिनिस्टर भी बना दिया गया, जिसे कई लोग लालची और सेल्फिश मानते थे। सेलम में लोग पहले से ही विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि सारी लड़ाई जो गांव में हो रही थी लोगों के बीच, वो किसी डेविल की वजह से ही हो रही थी। और उनका ये विश्वास अपने चरम सीमा पर तब पहुंचा जब कुछ सालों बाद जनवरी 1692 में सैमुअल पैरिस की बेटी और भतीजी बेटी और एबिगेल विलियम्स, जो 9 और 11 वर्ष की थी, उन्हें अचानक से पागलपन के दौरे जैसे पड़ने लग गए। वो चिल्लाती थी, चीजें फेंकती थी, तोड़ती थी, अजीबोगरीब आवाजें निकालती थी और कहती थी कि उन्हें फील हो रहा था कि उनकी स्किन में कोई पिंच कर रहा है और कोई क्रॉल कर रहा है। सैमुअल पैरिस ये देखकर दुखी और हैरान था और जब उन्होंने इन लड़कियों को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ये सुपरनैचुरल चीज थी, क्योंकि फिजिकली और मेंटली लड़कियां बिल्कुल फिट लग रही थी। आने वाले कुछ टाइम में और भी लोगों के साथ यही होने लग पड़ा और लोग अब डर चुके थे और मान चुके थे कि गांव में वाकई में कोई ना कोई उन पर शायद ब्लैक मैजिक कर रहा था। जब इन लड़कियों को लोकल मैजिस्ट्रेट्स के पास ले जाया गया ताकि उनसे जाना जा सके कि कौन उन पर जादू कर रहा था और क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही थी, तो उन्होंने मैजिस्ट्रेट्स के सामने 3 नाम लिए: टीटूबा, सैरा गुड और सैरा ऑसबर्न। टीटूबा सैमुअल पैरिस की ही स्लेव थी और उसका काम बेटी और एबिगेल की देखभाल करना था, इसीलिए सबसे पहला शक तो उस पर जाना ही था, क्योंकि वो बच्चों के साथ सबसे ज्यादा समय स्पेंड करती थी और क्योंकि वो लोकल भी नहीं थी और कैरिबियन की किसी जगह से लाई गई थी, इसीलिए उसकी एथनिसिटी के बेसिस पे भी लोगों का शक उस पर जाना जायज था। और दोनों ही सारा नाम की महिलाएं गरीब भी थी। तो अभी हम देख सकते हैं कि अब तक पूरा केस शक के बेसिस पे ही चल रहा है, बट जब इन 3 महिलाओं से पूछताछ की गई तो दोनों ही साराज ने उन पर लगाए इल्जाम को गलत बताया। प्रॉब्लम शुरू हुई टीटूबा से, जिसने सबके सामने ये कबूला कि वो विचक्राफ्ट करती थी और डेविल ने उसे ऐसा करने को कहा था। उसने बहुत ही डिटेल में सब कुछ मैजिस्ट्रेट्स के सामने बताया। उसने सुपरनैचुरल चीजों की बात की, जानवरों की बात की, एक रहस्यमय आदमी की बात की जिसके सफेद बाल थे। और इन सब को सुनने के बाद जितने भी लोग वहां मौजूद थे उनका डर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब उन सबको पक्के तरीके से पता था कि वाकई में उन पर कोई जादू कर रहा था। सेलम विच ट्रायल्स में सबसे लंबी टेस्टिमनी अगर किसी की थी तो वो टीटूबा की ही थी। इसके बाद क्या था, उन्हें जेल में डाल दिया गया। आने वाले 1 साल में बहुत से लोगों पर और भी इल्जाम लगाए। चर्च के मेंबर्स को भी नहीं बख्शा गया और काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस में अजीबो गरीब तरीकों से पता लगाया जाता था कि क्या वाकई में कोई विच है या नहीं। जैसे स्पेक्ट्रल टेस्टिमनी, इसमें उस व्यक्ति को बुलाया जाता था जिस पर जादू टोना हुआ है और उससे पूछा जाता था कि तुम्हारे सपनों में, विजन्स में कौन आ रहा है और कौन तुम्हें तंग कर रहा है। वो व्यक्ति जिसका भी नाम लेता था उसे पकड़ लिया जाता था। वैसे ही अगर किसी के शरीर पर बर्थ मार्क्स और स्पेसिफिक एरियाज में तिल, मोल्स थे, उन्हें भी विचक्राफ्ट के लिए पकड़ लिया जाता था।
टच टेस्ट भी यूज किया जाने लगा, जिसमें कि कोई व्यक्ति जिसे पागलपन के दौरे अगर पड़ रहे थे, उसे अगर कोई दूसरा आकर छू ले और उसके दौरे अगर बंद हो जाए तो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को छुआ था वही ब्लैक मैजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इन टेक्निक्स के बेसिस पे काफी लोगों पर इल्जाम लगे। पब्लिक हैंगिंग, स्टोन पेल्टिंग, बर्निंग जैसी सजाएं उस समय में कॉमन थी। सेलम विच ट्रायल्स में टीटुबा को छोड़कर शायद ही किसी ने माना हो कि वो ब्लैक मैजिक से एसोसिएटेड थे। काफी लोग अपने आप को इनोसेंट ही बता रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें डेथ पेनल्टी और सजाएं दी गई। और जो लोग ये बोल रहे थे कि हम इनोसेंट नहीं है, वी आर प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक, उन्हें लॉक कर दिया जा रहा था। और उन्हें डेथ पेनल्टी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उनके बेसिस पे, उनकी मदद से बाकी कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था। और ऑल्सो उन्हें डेंजरस नहीं मान रहे थे क्योंकि अब वो कन्फेस कर चुके थे कि हाँ वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे। टीटुबा को जेल में ही रखा था और वो सबसे लंबे समय तक लगभग 1 साल जेल में ही रही। उसे मौत की सजा इसीलिए नहीं सुनाई गई क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो एक एविडेंस थी, एक प्रूफ थी कि हाँ विचक्राफ्ट होता है। और क्योंकि उसने खुद माना था कि वो विचक्राफ्ट करती है, तो उसे डेंजरस भी कंसीडर अब नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसे लॉक कर दिया गया था एक लॉकअप में। देखिए, आज हिस्टोरियंस मानते हैं कि टीटुबा वाज नॉट अ विच और ना ही कोई और विचक्राफ्ट में इन्वॉल्व था जिन्हें सजा सुनाई गई। इसका मतलब है कि केवल शक के बेसिस पे काफी मासूम लोगों को मरवा दिया गया। अब आप सोचेंगे कि अभी तो तुमने बताया कि टीटुबा ने टेस्टिमनी दी थी और खुद माना था कि वो एक विच है, और हाँ आप सही है, बट टीटुबा ने मोस्टली प्रेशर में और उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये सब किया। सबसे पहले तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलती है कि सैमुअल पैरिस ने टीटुबा की पिटाई की थी जब उसकी बेटी और भतीजी बीमार पड़ गई। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब सैमुअल पैरिस की बेटी और भतीजी अजीब हरकतें कर रही थी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने बोला कि ये सब शायद सुपरनैचुरल रीजंस की वजह से हो रहा। ये जानने के बाद एक चर्च मेंबर ने एक सलाह दी कि विच के की मदद से ये जाना जा सकता है कि कौन लड़कियों को परेशान कर रहा था। टीटुबा ने इस सलाह को मानते हुए एक केक बनाया यूजिंग राई मील एंड यूरिन, ग्रोस आई नो, और उसे पेट डॉग को खिला दिया। इसके बाद दोनों लड़कियों ने टीटुबा पे ही इल्जाम लगा दिया और सैमुअल भी इस वजह से गुस्से में था क्योंकि जो हरकत टीटुबा ने अभी की थी वो किसी को भी शायद वियर्ड लग सकती थी। सैमुअल ने काफी हफ्तों तक टीटुबा की पिटाई की और उससे फोर्सफुली ये मानने को कहा कि वो विचक्राफ्ट करती थी। प्रेशर में आके टीटुबा ने कन्फेस भी कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, टीटुबा वैसे भी एक स्लेव थी और शायद सेलम के लोग उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे। टीटुबा ने ये मौका अपने आप को बचाने के लिए यूज किया। उसने इल्जाम लगाया औरों पर और कहा कि और भी लोग गांव में विचक्राफ्ट करते थे। इस वजह से गांव में और भी ज्यादा पैनिक का, डर का माहौल और शक का माहौल फैल गया। टीटुबा ने शायद सोचा होगा कि अगर उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो क्यों ना पहले पूरे गांव को तंग किया जाए और उनसे बदला लिया जाए। और टीटुबा ना केवल एग्जीक्यूशन से बची, बट 1 साल बाद जब ट्रायल्स खत्म हुए तो कहीं ना कहीं लोग समझ गए थे कि वो सब भ्रम का शिकार थे और ये ट्रायल्स बेसलेस थे। इसीलिए टीटुबा का जब 1 साल बाद ट्रायल हुआ तो उसे छोड़ दिया गया और मोस्ट प्रॉबली उसके बाद टीटुबा सेलम गांव को छोड़कर कहीं और चली गई। अभी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो होगा ही कि फिर लोगों को पागलपन के दौरे क्यों पड़ रहे थे, सैमुअल की बेटी और भतीजी अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी और बीमार क्यों पड़ गई। हिस्टोरियंस आज मानते हैं कि ये अर्गॉट पॉइजनिंग की वजह से हुआ था। टॉक्सिकोलॉजिस्ट्स आज ये प्रूव कर चुके हैं कि अर्गॉट पॉइजनिंग से हेल्यूसिनेशंस, कंफ्यूजन, सिर दर्द, विजन प्रॉब्लम्स, बॉडी में दर्द, एक्स, इचिंग, क्रॉलिंग सेंसेशन ऑन बॉडी जैसे सिम्टम्स होते हैं क्योंकि उस टाइम पे लोग राई ब्रेड खाते थे और राई ब्रेड अर्गॉट जो कि एक फंगस होती है उससे अफेक्ट हो जाती है। तो ये सोचना मुश्किल नहीं है कि शायद अर्गॉट पॉइजनिंग की वजह से ये सब हो रहा था। कई सोर्सेज में हमें ये भी पता चलता है कि टीटुबा शायद बच्चों को फॉर्च्यून टेलिंग के बारे में भी बताती थी और फॉर्च्यून टेलिंग के प्रोसेस में ही बच्चे बीमार भी पड़ गए। बट ये बात टीटुबा को एक विच नहीं बनाती है और बहुत से लोग जब टीटुबा के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में इमेज आती है कि वो कोई बूढ़ी महिला होगी जो कि विच की तरह, टिपिकल इमेज जो विच की होती है वैसे दिखती होगी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि टीटुबा ड्यूरिंग द सैलम विच ट्रायल्स या तो अपनी लेट टीन्स में होगी या फिर अर्ली 20s, 18, 19, 20, 21, 22 शायद इतने ही साल की होगी। तो सैलम विच ट्रायल्स की जो घटना है और विच हंट की जो घटना है, आज बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये इसीलिए घटी क्योंकि पैरानोया, इंजस्टिस, जीनोफोबिया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और सोशल टेंशंस बहुत थी उस समय सैलम वाले एरिया में। और इसी के चलते ये जो एक अफवाह फैली विचक्राफ्ट की, उसने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया और काफी मासूम लोगों की इसमें जान भी गई। इतने पुरानी घटना के बारे में आज बोलना काफी मुश्किल है क्योंकि असलियत क्या है ये तो शायद हम नहीं जान पाएंगे। मे भी हो सकता है सेलम गांव वाकई में विचक्राफ्ट से अफेक्टेड हो या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ एक भ्रम के बेसिस पे जो चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुई वो हो। बट एनीवेज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या तुमने वेक्सकॉन चैनल को सब्सक्राइब किया है? हाँ बिल्कुल किया है ना, चैनल की सारी नोटिफिकेशंस भी इनेबल्ड है। बहुत ही बढ़िया बात है।